हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज आपकी एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हम पहले डाटा देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। डेटा में अगर हम देखें तो क्लाइंट आपका थोड़ा लॉन्ग पोजीशन ऐड किया है, एफआई शॉर्ट ऐड किए हैं थोड़ा सा, और आपका प्रो भी। तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पोजीशन में चेंजेस नहीं हुए, इनके पोजीशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट अभी भी है एफआई के पास शॉर्ट है और मार्केट कंटिन्यू आप देख ही रहे होंगे हायर हाइज बनाती हुई जा रही है। एफ की अगर हम ऑप्शन पोजीशन देखेंगे तो कॉल शॉर्ट जो है उसको कम किए हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल शॉर्ट कम कर रहे हैं, और पुट भी जो है कि जो इनके पास बाइंग है उसको भी कम कर रहे हैं। प्रोज का देखें तो कॉल बाइंग ऐड किए हैं और जो पुट बाइंग थी उसको कम कर रहे हैं। तो प्रो तो बुलिश हो रहे हैं ऑप्शन से, और एफ भी बुलिश हो रहे हैं, बट धीरे धीरे हो रहे हैं। और क्लाइंट का देखेंगे तो ये भी जो भी इनके पास कॉल जो है कि बाइंग थी उसको बुक कर रहे हैं ऊपर जाती हुई मार्केट में, और जो पुट इनके पास है सेलिंग का वो भी कम कर रहे हैं। तो मार्केट में जो डाटा है, डाटा देख के यही लग रहा है कि मे बी मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर जाएगी तो फिर सेकंड हाफ में फॉल कर सकती है, या तो पहले फॉल कर जाए ताकि एफ के पास ये पोजीशन जो है इसको निकालने का मौका मिले, फिर यहाँ से बुक करेंगे तो फिर सेकंड हाफ में ऊपर जा सकती है, जैसा कि कल हुआ था कि मार्केट पहले फ्लैट खुली थी, नीचे गई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने जब बुक करना स्टार्ट किया तो मार्केट ऊपर गई। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी कैंडलें बनी है यहाँ पे, जो कि सडन बाइंग आई थी बिना किसी न्यूज़ के, और फिर कल भी मार्केट में फॉल हुआ बट वो भी बाइंग हो गई। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है हम जो भी डिप आ रहे हैं वो बाइंग हो जा रहे हैं, तो कोई बड़े प्लेयर हैं जो बाइंग कर रहे हैं। अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है 78 पॉइंट, देख रहे होंगे कि अभी गैप डाउन। तो देखते हैं मार्केट एग्जैक्ट जो है 23,000 का रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली वहाँ से गया था 2 पॉइंट नीचे से ही, और जो कि 22,968 पे क्लोज हुआ और 23 का रेजिस्टेंस लिया है मार्केट। तो मार्केट उसका रेजिस्टेंस लेकर क्लोज किया है। तो अभी देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी कैंडल बनाया है। देखेंगे ये जो फॉल था इसके ऊपर निकल गया है, ऑल्दो निफ्टी अभी इधर ही साइड में है, बट ये निकल गया और 52,500 के भी ऊपर क्लोज किया है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी देखिए आपका फ्लैट ओपन हुआ था और फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, और जो ये लो है यहीं पे सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चला गया है। तो अभी आज के लिए अगर हम देखें तो अगर मार्केट अभी गैप डाउन दिखा रहा है 80 पॉइंट, अगर गैप डाउन में बाइंग आएगी तो फिर हमको ऊपर का देखना है। और अगर गैप डाउन मान लीजिए गैप डाउन हुआ बट ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ उसके बाद ऊपर आया है बट यहीं पे है कहीं, और लो भी नहीं ब्रेक करा, तो सेकंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि मार्केट में देख रहे होंगे सेकंड हाफ में आपकी बाइंग आ जा रही है, यहाँ पे भी सेकंड हाफ में बाइंग आई थी। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हुआ और फिर यहीं पे होल्ड करता रहा आपका, फिर 11 साढ़े 11 बजे ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23 के ऊपर जाएगा। बहुत लोग के जो कि पोजीशन कटेंगे 23 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 23 के ऊपर जाएगा तो ईजिली आपका यहाँ तक आ सकता है, जो कि 200 के आसपास जाएगा। तो फिर हो सकता है ये गैप भी फिल कर दे, जो ये गैप है वो शॉर्ट कवरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी पावरफुल शॉर्ट कवरिंग है उसके अकॉर्डिंग होगा। और मान लीजिए कि अभी गैप डाउन दिखा रहा है बट गैप डाउन नहीं हुई और मार्केट पहले ही रिकवर करने लगी, पहले करेगी जैसे 23 के ऊपर जाएगी, सबको लगेगा बाइंग हो रही है, और मार्केट में अभी 2-3 दिन से बाइंग चल भी रही है और बाइंग हो भी रही, मार्केट ऊपर जा रही है, और ऊपर एसएल हैं बट उतने नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है मार्केट ऊपर जाए बट तुरंत वहाँ से टर्न हो जाए, क्योंकि अगर इनिशियली जाएगी सब लोग बायर ही करेंगे ना, सेलिंग तो कोई करेगा नहीं, तो मार्केट हो सकता है बायर को ट्रैप करे ऊपर जाए, थोड़ा सा होल्ड करके फिर फॉल करे, फिर कहीं साइडवेज हो सेकंड हाफ में जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है ये स्ट्रक्चर। और मान लीजिए गैप डाउन होकर फिर कहीं फॉल करने लगी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जाती है, फिर यहाँ कहीं से सपोर्ट ले। अगर मार्केट को मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना है तो हो सकता है कुछ अच्छा सा ट्रैप भी बनाए, फॉल करे, फिर इधर कहीं लोअर लोज भी बना सकती है, उसके बाद फिर कहीं सेकंड हाफ में अच्छा से मूव कर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और कहीं अगर लोअर लोज ऐसे बन रहे हैं तो फिर हो सकता है नीचे भी गिर जाए, क्योंकि आपका देखा ही होगा जो भी टाइम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने वो आज पूरा हो रहा है,
बट आज हमारी एक्सपायरी के बाद पूरा होगा। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक मूव आया अभी शाम को, तो फिर 2:30-3 बजे के बाद एक आपको अपोजिट साइड मूव दिखेगा ही दिखेगा। लोग अगर बाइंग किए हैं तो सेलिंग करके जाएंगे, क्योंकि भाई सब लोग कॉशियस हैं, कुछ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है वो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए पहले ही बाइंग हो गई तो सेकंड मतलब वही 2:30-3 बजे के बाद एक बार थोड़ा सा सेल ऑफ दिख सकता है। मान लीजिए यहाँ तक अगर कहीं मार्केट आ गई है, फिर 2:30-3 बजे के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है हमको, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी पैटर्न के हिसाब से चल रही है, और सबसे ज़्यादा यही पिटा था बैंक निफ्टी। और एच डी एफ सी बैंक देखिए अभी काफ़ी अच्छा पुल कर रहा है ऊपर की साइड। इसमें भी गैप डाउन अगर होगा तो इसमें भी होगा, तो इसमें भी जब तक 52-200 के ऊपर है तब तक हम बाइंग का ही देखेंगे। तो अगर फ्लैट अभी गैप डाउन दिखा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लेके अगर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा तो फिर ये 800 तक नंबर है साइकोलॉजिकल, इसको ब्रेक करेगा तो 53 ईजिली मिल जाएगा। लेकिन वही कि डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, डायरेक्टली जाएगा तो सब बायर ही आएंगे, सेलर आएंगे नहीं, तो फिर हो सकता है थोड़ा सा बायर को ट्रैप करने के लिए नीचे आए, फिर कहीं होल्ड करके सेकंड हाफ में जाए। बट अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं गैप डाउन होकर इधर कहीं होल्ड करके फिर गई तो जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉल हुआ, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, थोड़ा सा जूम करके दिखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट में फॉल आया, उसके बाद फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा था। तो जैसे इसको ऊपर गया होगा, बाहर आए होंगे, उसको देखिए उनको ट्रैप करने के लिए नीचे आया, फिर साइड भी ऐसा काफ़ी, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा ही एग्जैक्ट नहीं होगा, बट ये हो सकता है कि हाँ मार्केट में अगर गैप डाउन आ रहा है तो फिर यहाँ पे कहीं साइडवेज हो, होल्ड करे, फिर थोड़ा परेशान करे, फिर आपका ऊपर जाए। जाना अल्टीमेटली इसको ऊपर ही है, बट थोड़ा सा सेलर को बुला लेगी, उसके बाद फिर जाएगी। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। और हमने एफ आई डी एस का डाटा देख ही लिया है कि एफ आई जब भी डिप आ रहा है तो उसमें वो अपनी पोजीशन बुक कर रहे हैं। और अभी फ्यूचर तो नहीं बुक किया उन्होंने 2 दिन से, बट अगर आज फ्यूचर बुकिंग करेंगे तो मार्केट में और भी शार्प बाउंसेस आ सकते हैं। और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में पता है प्रीमियम काफ़ी अच्छे एक्सप्लोड होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बट अपोजिट साइड अगर फंस गए आप तो पैसे जीरो भी हो जाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ज़्यादा बड़ा मूव कैप्चर करने के चक्कर में प्रीमियम ही जीरो कर लें। अगर आपके फेवर में चल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना जो भी आपका एस एल है उस एस एल को दीजिए और मार्केट से बाहर जाइए, क्योंकि प्रीमियम भी है हाई और पी विक्स भी हाई है। अगर आज विक्स भी कम होता हुआ दिखेगा तो हो सकता है आपको जो कि मार्केट थोड़ा सा स्मूथ होती हुई दिखे फ्यूचर में। बट अभी फ़िलहाल तो कल तक नहीं होगा, कल सुबह 5:30 बजे वो भाई जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या मूव आते हैं क्या नहीं। फिलहाल के लिए ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।